तो सिवा गांव से आप ये लाइव कवरेज देख रहे हैं। चौधरी सतबीर सिंह काद्यान जो पूर्व में स्पीकर रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार की तैयारी जो है यहाँ चल रही है। आप देख रहे हैं लाइव कवरेज वॉइस ऑफ पानीपत पर। तो बड़े मिलनसार व्यक्ति थे और पूरा गांव उनके समर्थक और ख़ास तौर पर जो गैर राजनीतिक या दूसरी पार्टी से लोग हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो इस लाइव वीडियो में आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में पानीपत के गांव सिवा में जो शमशान घाट है वहाँ काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। उनके समर्थक जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। तो वीडियो आप पानीपत के गांव सिवा से देख रहे हैं। देर रात उनका हार्ट अटैक से निधन हुआ है, जो बताया जा रहा है कि दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में वो दाखिल थे। तो संजय भाटिया, मुकेश टुटेजा या और भी दूसरी पार्टियों से जितने भी लोग हैं, पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह, सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे। उनके और सिवा गांव के ही रहने वाले थे सतबीर सिंह काद्यान। पानीपत के सेक्टर 11 में उनका निवास स्थान है और वहीं पर उनका पूरा परिवार रहता है। तो पानीपत के गांव सिवा से आप ये लाइव वीडियो देख रहे हैं। यहीं के वो रहने वाले हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि देर रात 1:20 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है और वेंटिलेटर पर आ गए थे। सतबीर सिंह काद्यान पिछले 1 महीने से ज़्यादा बीमार थे और गंगाराम हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। तो अंतिम विदाई जो है उन्हें दी जा रही है पानीपत के गांव सिवा से। थोड़ी देर मिलना जब संस्कार हो।
उनके परिवार के, उनके आस पड़ोस के, उनके रिश्तेदार, उनके समर्थक सभी यहाँ पर पहुँचे हैं उनकी अंतिम विदाई के लिए। अंतिम विदाई चौधरी सतबीर सिंह कादियान को दी जा रही है। पूर्व स्पीकर रहे हैं और सिवा गांव में उन्होंने कॉलेज लड़कियों के लिए बनाया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी रही। और साथ में ही ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो पानीपत के टोल पर स्थित है, वहाँ पर उन्होंने स्टेडियम बनवाया। माफ कीजिए, पार्क जो है पार्क बनवाया था। ताऊ देवीलाल पार्क के नाम से लोग उन्हें याद करते हैं। ताऊ देवीलाल पार्क जहां लोग सुबह शाम जाते हैं। तो अंतिम विदाई सतबीर सिंह कादियान को दी जा रही है। उनके समर्थक, उनके दोस्त जो उनके साथ रहा करते थे, वो भी सिवा गांव में भारी संख्या में पहुंचे हैं। यहीं इसी गांव में वो खेले कूदे, इसी गांव में पढ़े लिखे और यहीं सिवा गांव से ही राजनीति जो थी उनकी चलती थी। तो सिवा गांव उन गांव में से एक माना जाता है। राजनीति जो से जुड़े जो लोग हैं उनका कहना है कि सिवा, रिसालू, उगराखेड़ी और ये 5 गांव टोटल यहाँ पर आते हैं कि इन 5 गांवों में को जो चुनाव जीत लिया जाए तो समझ लो पानीपत ग्रामीण की फतेह हो जाएगी। तो उसी 5 गांवों में से सिवा गांव भी आता है। काफ़ी बड़ा गांव है, पानीपत के जीटी रोड पर ये गांव स्थित है। तो सिवा से आप ये लाइव फुटेज सतबीर सिंह कादियान की अंतिम विदाई की देख रहे हैं। अंतिम विदाई देने के लिए पूरा पानीपत और आसपास के लोग और उनके जो साथी रहे हैं राजनीति, उनके साथ चौटाला सरकार में करते रहे हैं, वो उनकी अंतिम विदाई में पहुंचे हैं। पूर्व स्पीकर सतबीर कादियान के बारे में आपको फिर से बता दें कि पिछले 1 महीने से वो ज़्यादा बीमार चल रहे थे। किडनी ट्रांसप्लांट जब से उन्होंने कराई तभी से उनकी तबीयत जो है ख़राब रहना शुरू हो गई थी और देर रात बताया जा रहा है कि 1:20 के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली और कल से ही वो वेंटिलेटर पर थे और उनके पुत्र जो देवेंद्र कादियान है वो उनके साथ थे। और सुबह ही जैसे ही ये मैसेज सर्कुलेट हुआ कि सतबीर सिंह कादियान नहीं रहे तो उनके समर्थक यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। तो पानीपत के गांव सिवा से आप ये सीधी तस्वीरें इस समय देख रहे हैं जहाँ सतबीर सिंह कादियान को अंतिम विदाई देने के लिए पूरे गांव के साथ साथ प्रदेश भर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे वो नेता हो या उनके साथ काम करते रहे हों। उनके साथी
सब यहाँ पर आप इस समय लाइव कवरेज के दौरान देख रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत पर आप ये लाइव कवरेज सिवा गांव से देख रहे हैं। उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। तो कई उपलब्धियां जो है सतबीर सिंह कादियान के नाम रही हैं। तो कृष्णलाल पवार जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन्हीं की सरकार में जो एमएलए हुआ करते थे चौटाला सरकार में, सतबीर सिंह कादियान के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया है। वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी बड़ी उपलब्धि ये थी कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं था, तो और उसी को लेकर लंबी जद्दोजहद के बाद उन्होंने पानीपत के गांव सिवा में लड़कियों के लिए पहला कॉलेज जो है बनवाया। तो इसके अलावा कई उपलब्धियां उनके नाम हैं। और अभी आप लाइव कवरेज जो है पानीपत के गांव सिवा से देख रहे हैं। अंतिम विदाई देने के लिए कई हस्तियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे उनके सहपाठी हो, चाहे उनके साथी हों। अभी अशोक अरोड़ा से थोड़ी देर पहले बातचीत चल रही थी। उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में वो बता रहे थे। खाद के रेट बढ़ने के बाद उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था किसानों के हक में। तो चौधरी देवीलाल के काफ़ी करीबी माने जाते थे चौधरी सतबीर सिंह कादियान। तो लाइव फुटेज आप वॉइस ऑफ पानीपत के पेज पर देख रहे हैं। इस समय सिवा गांव से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। जीटी रोड से उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया और यहीं पर काफ़ी संख्या में लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। उनके पुत्र देवेंद्र कादियान साथ में थे और 2:30 बजे के करीब उनके शव को पानीपत लाया गया गंगाराम अस्पताल से। रात 1:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। काफ़ी संख्या में यहाँ पर वकील भी पहुँचे हैं, क्योंकि सतबीर सिंह कादियान ने वकालत भी की थी और वकील भी रहे हैं वो। तो अब देख रहे हैं लाइव कवरेज के दौरान अंतिम संस्कार की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और कई बड़े नेता जो हैं इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको लाइव कवरेज के दौरान दिख रहे होंगे। तो बता दें आपको, इस समय जो आप ये लाइव कवरेज देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे हैं, और उनसे मिलने वाले जितने भी लोग थे वो सुबह से ही उनके घर पर पहुंचे हुए थे। जैसा कि बताया जा रहा है कि देर रात उन्होंने अंतिम सांस तो गंगाराम अस्पताल में ली और वहां पर मौके पर उनके पुत्र देवेंद्र कादियान भी मौजूद थे। 2:30 बजे के करीब शव को लाया गया है और अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए हैं। जिन लोगों को पता लग रहा है कि सतबीर सिंह कादियान उनके बीच में नहीं है, तो यहाँ पर भीड़ का तांता लगता रहा। तो गांव के जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक बार उनके अंतिम दर्शन हो जाएं। तो सिवा से लाइव तस्वीरें पानीपत के जीटी रोड से आप देख रहे हैं।
बहुत बड़ा गांव है शिवा, और यहीं पर इसी गांव से राजनीति की शुरुआत सतबीर सिंह कादियान ने की थी। और अभी कई बार एमएलए बनने के बाद सतबीर सिंह कादियान चौटाला सरकार में ही स्पीकर भी रहे हैं। तो भाई सो पानीपत पर आप इस समय लाइव कवरेज आप लोग देख रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से जितने भी बड़े नेता जो हैं वो यहाँ देखे जा सकते हैं। कृष्णलाल पवार जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, और साथ में अशोक अरोड़ा वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे साथ कुलवंत भी मौजूद है। कुलवंत, आज अगर हम स्थानीय नेताओं की बात करें, क्योंकि बाहर से अजय चौटाला आए हैं, नैना चौटाला आए हैं, अशोक अरोड़ा हैं, दूसरे हैं, तो स्थानीय अगर इनकी बात करें तो कौन कौन यहाँ पर इसमें अंतिम यात्रा में शामिल हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात कृष्णलाल पवार जो चौटाला सरकार में कई बार एमएलए रहे हैं, वो खासतौर पर अभी देखे जा सकते हैं। और सांसद करनाल जो संजय भाटिया हैं, वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। और उनके खास तौर पर शिवा गांव में जितने उनके सहपाठी भी रहे हैं, जो उनके साथ खेलते रहे हैं, कुछ रह गए हैं, कुछ चले गए हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पुराने साथी शिवा, क्योंकि यहाँ के वो नेता रहे हैं, यहीं से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, इसलिए आज पूरा का पूरा गांव को हजूम है। जो आसपास के गांव की बात की जाए तो इस गांव की खासियत ये भी मानी जाती है कि इलेक्शन की बात की जाए, 5 गांव जो हैं सबसे बड़े गांव पानीपत ग्रामीण में आते हैं, उनमें से शिवा गांव भी है। ये माना जाता था कि अगर जो शिवा गांव जीत लिया तो समझ लो पानीपत ग्रामीण का बेड़ा पार हो गया। जो नेता पानीपत गांव के शिवा को जीत गया, ये ऐसी मान्यता है, लोग मानते हैं इस चीज़ को। पंचगामा की बुनियाद जो है रखी जाती है। तो गाँव के लोग भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में उनसे बातचीत हुई, लोग उनको याद करते हैं। और अभी इसी गांव में जैसा कि बताते हैं कि लड़कियों का कॉलेज नहीं था, तो इसी गांव में लड़कियों के लिए कॉलेज बनाया। और पानीपत के टोल टैक्स पर आप देखते हैं ताऊ देवीलाल जो पार्क है, उन्हीं की देन है। तो ऐसी कई उपलब्धियां जो है देखी जा सकती है। और चौधरी अपना सतबीर सिंह कादियान को इसीलिए याद करेंगे लोग। आज देख ही रहे हैं कि शिवा गाँव में कितने भारी संख्या में यहाँ पर लोग, खासतौर पर उनके नेता जो हैं, साथी जो उनके साथ चौटाला सरकार में काम करते रहे, वो पहुंचे हुए हैं। वही कुलवंत, हम थोड़ी देर पहले भी इस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि ये अंतिम यात्रा ही है, तभी पता चलता है क्या कमाया है किसी ने। तो आज जिस प्रकार से इतनी सारी लोगों की भीड़ है, लोग इतनी भारी संख्या में पहुँचे, तो कुछ तो इन्होंने ये तो कमाया ही है। देखिए, सतबीर सिंह कादियान मिलनसार आदमी थे। मतलब मेरे को याद है कि जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते थे उनके घर पर, उनके निवास स्थान कोठी पे ही ये लोग बुलाया करते, तो हम लोग कहा करते थे कि आप कहीं और बुलाइए, आप हमेशा अपने निवास स्थान पर रखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो मजाक में कहते थे, कहता यार ये बात के लड्डू आ रहे हैं, फलाने के लड्डू आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लड्डू वो खिलाया करते थे पत्रकारों को। और हम लोग मजाक किया करते थे कि जब ये लड्डू इकट्ठा हो जाते हैं, लगता है उस समय आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद आ जाती है। तो कई उनकी यादें रही हैं। देसी तरह के आदमी थे, क्योंकि मैं भी एक बार जब इंटरव्यू के लिए गया था तो वो उनको ये नहीं लगता कि मैं किस पार्टी में हूँ, उसके खिलाफ कोई बात जा रही है, नहीं, वो अपने देसी तरीके से अपनी बात कहते थे। हाँ बिल्कुल, ये उनकी शैली लगा लो, चाहे इतने बड़े पद पर रहे, उसके बाद भी सुबह से तांता लग जाता था। और अभी जैसे कि जेजेपी और बीजेपी की संयुक्त सरकार है, उसके बाद भी जेजेपी के जितने भी उनके वर्कर रहे हैं, देवेंद्र कादियान सक्रिय है राजनीति में। देवेंद्र कादियान के जितने भी समर्थक है या कोई भी, एक खुला दरबार महिपाल डांडा के यहाँ जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके यहाँ लगता था, दूसरा दरबार इनके यहाँ लगता था। तो भी पिछले टाइम से जब से वो बीमार रहे हैं लंबे समय से, तब से वो सक्रिय नहीं थे। लेकिन उनके पुत्र देवेंद्र कादियान जो राजनीतिक कैरियर उनका संभाले हुए थे, वो लगातार अपना लोगों से मिलने, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए, तो आज इसी को लेकर आज देख ही रहे हैं आप कि पूरा प्रदेश यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। खासतौर पर उनके साथी जो राजनीति में उनके साथ रहे, इनेलो के टाइम अभी राजपाल माजरा थे अभी, क्योंकि हम लोग यहाँ बार बताया जा रहा है कि उनके और भी साथी जो हैं काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। एक बात है, भले ही पार्टियाँ बदल जाए पर जो रिश्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं लोग निभाते हैं। इसी प्रकार से आज अशोक अरोड़ा या रामपाल माजरा की बात करें, वो इसीलिए आए। देखिए, ये चीज़ तो बिल्कुल तय है कि जब राजनीति
जो पार्टी बदली जाती है तो उसके बाद रिश्ते भी बदल जाते हैं, लेकिन सतबीर सिंह कादियान का ये वर्चस्व रहा है, इसीलिए आज अशोक अरोड़ा, रामपाल माजरा जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे। तो आप ये लाइव कवरेज आपको दिखा दें कि एक बार अंतिम संस्कार उनका जो है किया जा रहा है, उनके शरीर को अग्नि दे दी है। तो ये लाइव फुटेज आप वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे हैं। लगातार आपको लाइव कवरेज के दौरान उनके जो राजनीतिक कैरियर के बारे में हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ और ख़ास तौर पर कितनी बार वो एमएलए रहे और उनको याद क्यों किया जाता है आज। तो इस वीडियो को हमने लाइव के दौरान यही दिखाने की हम लोगों ने कोशिश की है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और जो लाइव कवरेज है इस समय आप वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे हैं। हमने सब यात्रा भी दिखाने की कोशिश की और यहाँ भी हम लोग दिखाने की कोशिश करें कि कैसे भारी संख्या में हजूम जो है लोगों का यहाँ आना शुरू हुआ, क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ जब चेंज होती है तो उसके बाद रिश्ते भी बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सतबीर सिंह कादियान ने यही दिखाने की कोशिश की कि पार्टी नहीं बदली, उनका जो पर्सनल जो रसूख थे इसी को लेकर आज पूरा शहर इकट्ठा हुआ यहाँ पर। धीरेन्द्र सिंह कादियान, उनके बेटे हैं, उनके पीछे उनके पोते हैं, जो रस्में हैं वो पूरी की जा रही हैं। तो अंतिम विदाई देने के लिए गांव शिवा से नहीं पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पानीपत के गांव शिवा से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। गांव शिवा के ही सतबीर सिंह कादियान रहने वाले थे। कई यादें जो हैं सतबीर सिंह कादियान अपने पीछे छोड़ गए हैं। हालांकि देवेंद्र सिंह कादियान उनका राजनीतिक कैरियर जो है आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक पिता जो राजनीति में इतने सक्रिय थे उनका साथ उनको बड़ा मिलता था। ग्रामीण हल्के में जब भी चुनाव हुआ करता था तो तब उनके पिता का जो एक्सपीरियंस था वो बोला करता था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हमने दिखाने की कोशिश की उनकी अंतिम जो यात्रा थी, उनकी अंतिम विदाई थी। तो बने रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।